हेलो डियर लर्नर्स। तो जैसा कि आपको पता है कि आप आज अपना यूपी बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम दे करके आए हैं और उसके एनालिसिस के लिए आपने इस वीडियो को क्लिक किया है, तो बिल्कुल सही जगह पे यार आप पहुंच चुके हैं। एकदम कम समय में हम आपको हिंदी और जीएस के कुछ क्वेश्चंस जो हमें मिल चुके हैं वो हम करवा देंगे आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में अधिकांश भाषाएं किस लिपि से लिखी गई थी, तो वो आपका ब्राह्मी आपके पास एक ऑप्शन होगा, वो सही होगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो कर्म शब्द है वो अर्ध तत्सम तत्सम क्या क्या है, तो वो आपका अर्ध तत्सम सही था। जो कुछ ना जानता हो उसका करेक्ट आंसर आपका अज्ञ था। भारत भारती के रचयिता आपके मैथिली शरण गुप्त थे। छवि जो है पूछा गया था इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, है ना, तो छवि जो है वो आपका पुल्लिंग नहीं है, तो फिर क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक, क्योंकि छवि होती है। शब्द के अंत में जो शब्दांश लगकर जो नए शब्द का निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो प्रत्यय कहते हैं। यही अगर शुरुआत में पूछा जाता तो उपसर्ग हो जाता। यथाशक्ति में समास पूछा गया था कौन सा है, तो भाई अव्यय भाव जो आपका समास था वो था। भानुदय का विक्षेद संधि विच्छेद पूछा गया था, तो भानुदय उदय जो इस तरीके का एक ऑप्शन होगा वो सही होगा। अंतस्थ व्यंजन आपके 4 थे, 11 अलावा, ज़्यादा राइटिंग पे नहीं जाइएगा क्योंकि फटाफट से बच्चों ने क्वेश्चन बताया उसी बेसिस पे हमने नोट किए, ठीक है। फा का जो उच्चारण स्थान है वो आपका क्या होता है, फोस्ट। निर्गुण में निर्धन गुण, क्योंकि नि ऑप्शन नहीं था विसर्ग वाला शायद। सात्विक अनुभावों की संख्या जो होती है वो आपकी 8 होती है। रस के अंग नहीं है, तो जो अव्ययी भाव ये सब तो रस के भाई अंग होते हैं, ठीक, लेकिन जो प्रभाव है वो कोई रस का अंग नहीं होता है। मोहन ने खाना खा लिया, ये कैसा आपका वाक्य था, तो विधानवाचक था। रचयिता वर्तनी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तनी अशुद्धियों से संबंधित, तो आपका रचयिता इस तरीके से लिखा जाता है, हो सकता है वहाँ पर कुछ गलत तरीके से लिखा हो। उसके बाद में क्वेश्चन था कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है ऐसे करके, तो यमक अलंकार होता है उस पर। कवित्व जो है वो आपका एक प्रकार का वर्ण छंद है। इनमें से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि वर्णिक छंद नहीं है, तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा होगा हरिगीतिका का, तो ये आपका एक वर्णिक छंद नहीं है, ठीक है। तो हम 1 मिनट के लिए आपको बताना चाहेंगे कि यदि आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हम आपको काउंसलिंग से रिलेटेड सारी अपडेट्स देंगे। उसके अलावा आप किस यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे कि सबके में क्या डिफरेंशियलिटी होती है। उसके अलावा जो आपके बीएड की क्लासेस होंगी अब फर्स्ट सेमेस्टर से, वो भी आपको पीजी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मिलेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चारूचंद की चंचल ऐसे करके एक पूरा लाइन थी, तो उसमें पूछा गया था कौन सा अलंकार है, तो आपका अनुप्रास अलंकार है। सर्प का पर्यायवाची आपका व्याल होता है। अग्नि का जो पर्यायवाची वो पूछा इनमें से नहीं है ऐसे करके कुछ मेल था, तो अग्नि का जो था उसका अपना मेल नहीं सही था। जैसे पूछा नहीं गया था 4 ऑप्शन होंगे तो उसमें अग्नि वाला नहीं सही था, ठीक। शाखा मृग का कुछ पूछा गया था, तो उसका ऑप्शन बंदर होगा, ठीक। रस के अवयव कितने होते हैं, 4 होते हैं। आशीर्वाद की वर्तनी पूछी गई थी, तो वो इस तरीके से लिखा जाता है। भास्कर की वर्तनी पूछी गई थी आपसे। समुद्र का पर्यायवाची अर्णव जो आपका ऑप्शन था वो सही होगा। ओह, ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये आपका एक विस्मयवाचक या विस्मय सूचक शब्द है। सीधा साधा, इसमें से कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। अंधा क्या चाहे दो आके, ऐसे करके शायद कुछ पूछा गया था मुहावरा, तो वो लाक्षणिक प्रवृत्ति का होता है, ठीक। सच्चिदानंद में सत प्लस चित धन आनंद करके था। पूजा का समानार्थी जो है वो विकास नहीं होता है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। मातृक छंद जो होता है वो आपका इंद्रवृज्जा है। उसके बाद में कौन सा वर्ण दंत नहीं है, तो चा जो था चारों ऑप्शन में चा वो आपका दंत नहीं था, वो आपका तालु से संबंधित था। जो मांस खाता है उसको आप समिस कहिए या आमिष कहिए, बातें की है। इनमें से जो आपका पूछा गया था कि कोई कौन सा सर्वनाम है, तो कोई जो है वो आपका एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उपमेय उपमान से कुछ क्वेश्चन संबंधित था जिसका सही आंसर आपका दृष्टांत था, ठीक है। अब ये आप लोग खुद ही जान सकते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एकदम कम समय में हम आपको सारे क्वेश्चन करा देते हैं। जंगम पूछा गया तो स्थावर होगा, और उसके बाद में लौकिक का पूछा गया था शायद कि विलोम क्या होगा, और लेकिन सांसारिक और लौकिक तो ये तो समानार्थी थे, तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन सही था। क्वेश्चन पूछा गया था कि से कारक जो करण के अलावा किस में यूज़ किया जाता है, तो अपादान में यूज़ किया जाता है, वो अलगाव के लिए, ठीक है। नमक मिर्च लगाना मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताना। हिंदू पत्रिका का प्रकाशन शायद वर्ष पूछा था तो 1926 होगा। कवित्व में वर्ण आपके 31 होते हैं। लगभग 41 क्वेश्चन तक हमने करा दिए। अगर इसके अलावा आपको कुछ क्वेश्चन याद है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आइए चलते हैं जीएस की तरफ। जीएस में क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता से जल से के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो धौलावीरा से मिलते हैं। कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान वैसे तो द्वितीय स्थान पर है, लेकिन थर्ड और सेकंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है थोड़ा सा। एकल जो आपकी नागरिकता है ये आपकी ब्रिटेन से ली गई है। मसालों का शहर जो है वो आपका केरल है।
7 नदियों का शहर आपका रोम इटली है। और उसके बाद में विश्व की सबसे गहरी नदी, देखो ये आपकी कांगो भी है। और इस तरीके से क्वेश्चन था एक शायद, है ना। और क्वेश्चन था कि जो आपका यूपीएससी है ये कहाँ से लिया गया, ये कैसे आया पता नहीं, ऐसा करके एक, देखो एग्जैक्टली क्वेश्चन कोई नहीं बता पाता है, बस एक आइडिया दे पाता है बच्चा कि मैम ऐसा क्वेश्चन था, तो हम उस बेसिस पे आपको ये बता सकते हैं कि सही ऑप्शन क्या था। तो भारत शासन अधिनियम था वो सही था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, ऐसा क्वेश्चन तो रसिया यूएसएसआर से। खेलो इंडिया कार्यक्रम आपका नई दिल्ली 2019 से शुरू हुआ। विद्युत प्रवाह का जो इलेक्ट्रिक करंट की आपकी यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, जो कैपिटल ए से डिनोट की जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग से क्वेश्चन था, तो उसके लिए समिति गठित होती है। 2015 से 21 तक झारखंड की जो राज्यपाल रही वो आपकी कौन रही, मुर्मू जी। और जो इस समय वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, आर्टिफिशियल भ्रूण की किस देश में सबसे पहले वो खोज हुई, तो आपकी इजराइल में। भारत की जो गहरी नदी है वो ब्रह्मपुत्र है। उसके बाद में पूछा गया था जो आपका नागरिकता है, सिटीजनशिप, इनके आर्टिकल से संबंधित, तो ये 5 से 11 तक, अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक भाग 2 में सम्मिलित है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये कथन किसका है, 4 ऑप्शन थे, तो अरस्तु सही हो जाएगा। झंडे की चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई से शायद संबंधित कोई क्वेश्चन था, तो 3:2:1 होता है। अब आप अपने हिसाब से समझ सकते हैं। मानव गुणसूत्र पूछा गया था, तो 22+1 यानी कि 23 जोड़ी होते हैं। मानव नेत्र की जो इमेज होती है वो कहाँ फॉर्म होती है, तो वो रेटिना पे फॉर्म, मतलब रेटिना पे बनती है। अमृत महोत्सव से क्वेश्चन था, लेकिन वो कुछ क्लियर नहीं था को कैसा क्वेश्चन था। कानून मंत्री पूछे गए थे, तो अर्जुन मेघवाल। विधायक ये पूछा गया था कि योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन इससे पहले वो विधायक भी रहे हैं, तो कहाँ के, ऐसा करके था। तो गोरखपुर के शहरी क्षेत्र के रहे हैं। भारत चीन जो सीमा है उसको हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य, तो वो आपका आंध्र प्रदेश था। सबसे बड़ी तटरेखा आपकी गुजरात से है। मनोनीति सदस्य आपके 12 होते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था टैगोर की अवार्ड वापसी जो थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से हुई थी। RRR के निर्देशक आपके राजा मौली जी थे। भारत का प्रथम गवर्नर आपका विलियम बेंटिक। इस तरीके से क्वेश्चन एक पूछा गया था आपसे कि 7 पहाड़ियों वाला देश आपका इटली। हवाई जहाज की गति आपकी एयर स्पीड इंडिकेटर, लेकिन पानी के जहाज की पूछी गई थी ना, तो वो आपका नॉटिकल माइल सही हो जाएगा। समान नागरिक संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 में। और उसके बाद में पूछा गया था कि जो भगवत गीता है ये किसका अंग है, तो भीष्म पर्व का अंग है। इस प्रकार से आपको हमने लगभग 70 to 80 क्वेश्चंस करवा दिए हैं जो आपके इसके थे। पार्ट 2 की वीडियो कमिंग सून, है ना, कह सकते हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि और कौन से क्वेश्चंस थे, ठीक है, ताकि हमें भी क्लियर हो जाए। और अगर आपने कहीं क्वेश्चंस लिखे हैं तो उसका आप हमें इमेज भेज सकते हैं। हमारी मेल ID आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, pg.100@gmail.com पे भेज दीजिएगा, या फिर आप अपने क्वेश्चंस को हमें इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम ID जो है वो pg.official के नाम से है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी बीएड की क्लासेस हैं वो PG Point यूट्यूब चैनल पर चलती हैं, और जो DLED बच्चे करते हैं उनकी मनीष अकेडमी पर चलती हैं। तो आप लोग इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्यूचर पर्पज़ से। आपको काउंसलिंग से लेकर के हर एक चीज़ की गाइडेंस इन्हीं चैनल्स के माध्यम से प्रोवाइड की जाएगी। ये थी एक छोटी सी जानकारी। वीडियो अच्छा लगा है, कम समय में आपने सारे क्वेश्चन अपने मैच कर लिए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा तथा शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।